गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू AR मैथ्स जोन। हम हमारी वीडियोस में 7th चैप्टर कर रहे थे स्ट्रेट लाइंस। तो आज हम उसके 7.3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। 7.4 की थ्योरी और उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं इस वीडियो में। तो देखिए 7.4 एक्सरसाइज क्या है। सबसे पहले इसकी थ्योरी में है एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर हमारे पास कोई भी दो लाइंस हैं, मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि लाइंस की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में किस तरह की इक्वेशन होती है। पहली लाइन की इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू m1x प्लस c1 और दूसरी लाइन की इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू m2x प्लस c2। दैट मीन्स हमारी पहली लाइन की स्लोप है m1 और दूसरी लाइन की स्लोप है m2। पहली लाइन का जो इंटरसेप्ट है वो c1 है और दूसरी लाइन का जो इंटरसेप्ट है वो c2 है। ठीक है, तो हमने अगर उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, इन दोनों लाइंस के बीच में अगर एंगल थीटा है तो फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू, एक बार ये दो लाइंस क्या है मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले देखिए टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू पहली लाइन की स्लोप माइनस दूसरी लाइन की स्लोप अपॉन 1 प्लस दोनों की स्लोप्स की मल्टीप्लाई। दैट मीन्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब ये जो साइडों में दो लाइंस लगाई हैं इनका क्या मतलब है, इसे बोलते हैं मॉडुलस ऑफ, मोड ऑफ। ठीक है, मॉडुलस मीन्स मोड। मोड क्या होता है कि अगर इस अंदर वाले की वैल्यू सोल्व करने के बाद नेगेटिव आ जाती है तो आप उसको पॉजिटिव करके लिख देंगे, सिर्फ उसका साइन छोड़ देंगे। अगर पॉजिटिव आती है तो वो पॉजिटिव ही रहेगी और अगर नेगेटिव आ जाती है तो आप उसको पॉजिटिव करके लिख देंगे। ठीक है जी। अब जब सम करेंगे आपको तब ज़्यादा समझ में आएगा ये। एक बार आप फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मोड। ठीक है, उसके बाद है कंडीशन कि दो लाइंस पैरेलल कब होंगी। ये हम पहले से ही करते आ रहे हैं 7.1 एक्सरसाइज से कि दो लाइंस पैरेलल कब होंगी, जब दोनों लाइंस की स्लोप जो है वो इक्वल होंगी। और दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी, जब दोनों लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होगा। ठीक है, अब एक मेन इंपॉर्टेंट दो रिजल्ट्स हैं जो आपने याद करने हैं, जो कि आपको सम आएंगे इस पे बेस्ड। तो देखिए क्या है इंपॉर्टेंट। पहला है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू। अगर आपको कोई लाइन दी हुई है और आपने इक्वेशन लिखनी है लाइन की जो इस लाइन के गिवन लाइन के पैरेलल हो, तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले जो x और y के टर्म्स हैं ax प्लस बी वाई, वो तो एज इट इज़ लिख देंगे ax प्लस बी वाई, सिर्फ कुछ चेंज नहीं करना, ये एज इट इज़ लिख देना ax प्लस बी वाई। सिर्फ जो कांस्टेंट है ना प्लस c, जो हमें गिवन लाइन होगी उसका जो कांस्टेंट है ना उसकी जगह पर आप लिख देंगे प्लस k इक्वल्स टू 0। अब ये k क्या होगा, k हमें उस क्वेश्चन में से गिवन कंडीशन में से निकालना होगा। k की वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी दिया होगा उसको पुट करके इस k की वैल्यू आ जाएगी और k की वैल्यू हम दोबारा से इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हमने लिखनी है इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, अगर हमें एक लाइन दी हुई है ax प्लस बी वाई प्लस सी कुछ भी, ठीक है, और उसके परपेंडिकुलर लाइन की हमने कोई क्या लिखनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है, तो वो कैसे लिखेंगे। देखिए जो b का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट है वो x का बना दो, b x बन गया। ठीक है, और जो x का कोफिशिएंट है उसको y का कोफिशिएंट बना दो, a y बन गया। और साइन चेंज कर दो, यहाँ पर प्लस का था यहाँ पर माइनस कर दो, अगर माइनस का होगा तो आप प्लस कर देंगे। ठीक है, ax प्लस बी वाई था उसका bx माइनस a y बना दो और कांस्टेंट को चेंज कर दो, प्लस k इक्वल्स टू 0। फिर से हम गिवन कंडीशंस जो भी दी होंगी उससे k की वैल्यू निकालेंगे और इसमें दोबारा से पुट कर देंगे तो हमारी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी जो हमारी गिवन लाइन के परपेंडिकुलर होगी। तो ये थी थ्योरी हमारी 7.4 की। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में फर्स्ट सम देखिए क्या है, हमें दो लाइंस दी हुई हैं, ये देखिए दो लाइंस दी हुई हैं और इनके बीच में हमने एंगल निकालना है। तो देखिए एंगल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट लाइन उठा लीजिए, x प्लस 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप इसकी स्लोप निकालिए। स्लोप निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था कि सिर्फ y वाली टर्म्स इधर रखिए और बाकी सारी टर्म्स को आप उधर ले जाइए। ले गए, x भी प्लस का था उधर जाकर माइनस का बन गया, 9 भी प्लस का था उधर जाकर माइनस का बन गया और y के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे आप तो ये बन गया -1/2x माइनस 9/2। अब जो x के साथ लगा होता है, मैंने आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जब हमने चेंज किया था तब बताया था, जो x के साथ लगा होता है दैट इज़ आवर स्लोप। तो हमारी पहली लाइन की स्लोप निकल गई कितनी, -1/2। अब दूसरी लाइन उठा लीजिए, 3x प्लस y
-7 इक्वल्स टू 0। इसमें भी क्या कीजिए, सिर्फ y को इधर रखिए, बाकी सबको उधर ले जाइए। y का कोफिशिएंट 1 ही है, हमें 1 ही करना था, तो हमें किसी चीज़ से डिवाइड नहीं करना। अब जो x के साथ लगा हुआ है वो है हमारी दूसरी लाइन की स्लोप m2। क्लियर। अब हमारे पास m1 भी आ गया, m2 भी आ गया, और हमने फॉर्मूला लगा देना है। क्या था फॉर्मूला, अभी बताया था मैंने आपको, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। m1 इज़ -1/2 माइनस m2 इज़ -3। मैंने कहा था दो साइन इकट्ठे नहीं आते तो ब्रैकेट लगाएंगे। 1 प्लस, हाँ जी, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1/2 और -3। ये बन गया जी इसका मोड। ठीक है, हाँ जी, -1/2 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया +3 अपॉन 1, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई की तो +3/2। हाँ जी, ये बना हमारे पास -1/2 +3 यानी कि 5/2। मेरे ख्याल से आपको सोल्व करना आता होगा। 3 में से आधा माइनस किए, 2.5 बच गया, यानी 5/2। 1 + 3/2, 1 + 1.5, ये भी 2.5 बन गया, 5/2, ये बन गया जी 1। ठीक है, अब ये तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आई है, हमें तो क्या निकालना था, थीटा निकालना था। अब आपको वो टेबल याद है जो हम अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं। बताइए जी, टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री पे। तो दैट इज़ अ आंसर। क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट सम, हमने एंगल निकाल दिया। गिवन लाइंस के बीच में कितना आ गया, 45 डिग्री। तो बढ़ते हैं हमारे सेकंड सम की तरफ। सेकंड सम क्या कह रहा है, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज π/4। अब हमें एंगल दिया हुआ है, फर्स्ट सम में तो हमने एंगल निकालना था, अब हमें एंगल दिया हुआ है एंड स्लोप ऑफ वन लाइन, और एक लाइन की हमें स्लोप दी हुई है। हमें फाइंड क्या करना है, स्लोप ऑफ अदर लाइन, दूसरी लाइन की हमें स्लोप निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। हमें m1 दी हुई है 1/2 और हमें m2 फाइंड आउट करनी है ना। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अब थीटा कितना है, π/4। मैम ये π/4 क्या होता है, आपने तो हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज़ बताई थी, है ना। ये π/4 क्या होता है, देखो यहाँ पर एंगल जो होते हैं ना वो अलग अलग यूनिट्स में होते हैं। जैसे जो आप डिग्रीज़ की बात कर रहे हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, वो डिग्रीज़ में होते हैं, और ये जो π/समथिंग आता है ना, ये रेडियंस में होता है। हम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे, आप सिंपली पाई की वैल्यू, पाई की जगह पे आप 180 डिग्री रख दीजिए। अगर पाई की जगह पे आप 180 डिग्री रखेंगे तो π/4 कितना हो जाएगा, देखिए कट कीजिए इसको, 45 डिग्री। तो ये π/4 की वैल्यू, दैट मीन्स π/4 कितना होता है, 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले m1 की वैल्यू पुट कीजिए, 1/2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 1/2 और m2। ये बन गया हमारा टेंजेंट, कितना बताया मैंने अभी, π/4, 45 डिग्री इक्वल्स टू, हाँ जी, यहाँ से आप 2 एलसीएम ले लीजिए, ये बना 1 माइनस 2m2 अपॉन, यहाँ पर भी आप 2 एलसीएम ले लीजिए, ये बना 2 प्लस m2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बना आपका 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2 का मोड। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जब ये मोड आ गया, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक ये मोड है। अब हमें इस मोड को भगाना है। मोड को कैसे भगाते हैं, ध्यान से सुनिए। जो ये वैल्यू है मोड के अंदर वाली, उसको लिख लीजिए पहले, ठीक है, इक्वल्स टू, जो भी इसके इक्वल था, क्या था, 1 था ना, इसको एक बार तो सिंपली 1 के इक्वल रख दो, और दूसरी कंडीशन, इसको एक बार जो भी है उसके साथ माइनस लगा के लिख दो। ठीक है, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी मोड को हटाना है, आपने मोड को हटाया, मोड के अंदर की वैल्यू को इक्वल रखा, जो इधर था एक बार उसके इक्वल, और जो इधर था उसी का साइन चेंज करके उसके इक्वल। ठीक है, दिस इज़ द मेथड। अब आपको आता है इसको सोल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद 1 माइनस 2 इक्वल्स टू, उधर ले जाइए, m2 प्लस 2m2 हो गया, ये बना 3m2 और ये बना -1। तो जी आपका m2 आ गया कितना, 3 से डिवाइड कर दीजिए, -1/3। ये तो इससे आया, इसको भी सोल्व करेंगे। हाँ जी, करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 को 2 से किया -2, -1 को m2 से किया -m2। हाँ जी, इधर ले आइए,
m2 को इधर लाए, प्लस का हो गया -2m2 और -2 1 को उधर लेके गए -1, ये बना -m2 इक्वल्स टू -3, तो m2 बना 3। ठीक है, अब m2 की आपकी दो वैल्यूज़ आ गई -1/3 और 3। दीज आर द आंसर्स, यानी कि दूसरी लाइन की जो स्लोप है वो -1/3 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है।